गांव में एक दूध वाला रहता था जिसका नाम था करीम। करीम का चेहरा लंबा और नाक थोड़ी सी टेढ़ी थी। उसकी मूछें मोटी और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी कार्टून किरदार की हों। उसकी आंखें हमेशा इधर उधर घूमती रहती थीं, जैसे वो कोई शरारत सोच रहा हो। करीम के पास एक सफ़ेद गाय थी जिसका नाम था चमकी। चमकी बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं और उसके गले में एक सुनहरी घंटी बंधी थी जो चलने पर टन 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 की मीठी आवाज़ निकालती थी। हर सुबह सूरज जैसे ही आसमान पर मुस्कुराता हुआ नमूदार होता, करीम अपनी बड़ी सी नीली बाल्टी लेकर चमकी के पास जाता। आओ चमकी, आज हमें बहुत सारा दूध देना है। करीम मुस्कुराते हुए कहता, मगर उसकी मुस्कुराहट में लालच साफ नजर आता था। चमकी मासूमियत से करती और खामोशी से खड़ी रहती। करीम दूध निकालता और बाल्टी जल्दी से भर जाती। दूध इतना सफ़ेद और गाढ़ा होता था कि लगता था जैसे किसी ने उसमें रोशनी मिला दी हो। लेकिन करीम एक ईमानदार दूध वाला नहीं था। जब वो घर वापस आता तो इधर उधर देखता कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो एक बड़ी सी बाल्टी में पानी डालता और आहिस्ता आहिस्ता दूध में मिला देता। हा हा हा, वो आहिस्ता से हंसता। अब मेरा दूध ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। पानी और दूध मिलकर एक जैसे लगते थे, मगर असल में वो खालिस दूध नहीं रहता था। गांव के लोग क्रीम पर भरोसा करते थे। एक दिन एक छोटा लड़का जिसका नाम अली था अपनी अम्मी के साथ आया। अली की आंखें बड़ी और चमकदार थीं। चचा क्रीम, अम्मी कह रही हैं आज थोड़ा ज्यादा दूध देना, मेरी छोटी बहन बीमार है। क्रीम ने मसनूई हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे बेटा, जरूर जरूर। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था जितना ज्यादा पानी डालूंगा उतना ज्यादा फायदा होगा। उसने दूध में और पानी मिला दिया। अली खुशी से दूध लेकर चला गया, मगर उसे मालूम नहीं था कि वो खालिस दूध नहीं था। उसके पास बहुत पैसे आने लगे। वो नए कपड़े खरीदने लगा। उसने सुर्ख रंग की चमकदार पगड़ी ली। उसने अपने घर को भी रंगीन कर लिया। वो खुद को बहुत होशियार समझने लगा। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखें बहुत तेज थीं। वो एक लकड़ी की छड़ी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो करीम के पास आया और बोला, बेटा, मुझे एक गिलास दूध देना। करीम ने दूध दिया जो हकीकत में पानी मिला हुआ था। बूढ़ा आदमी ने एक घूंट लिया और फौरन उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने करीम की तरफ गौर से देखा। ये दूध खालिस नहीं है। करीम घबरा गया, मगर फौरन बोला, नहीं बाबा, ये बिल्कुल खालिस है। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर चला गया। करीम ने सुकून का सांस लिया। हाँ, बच गया। मगर उसे मालूम नहीं था कि उसकी मुश्किल शुरू होने वाली है। अगले दिन करीम दूध लेकर शहर जा रहा था। उसके पास एक बड़ी गाड़ी थी जिसमें दूध के बर्तन रखे थे। रास्ते में एक लकड़ी का पुल आया। धड़ाम! करीम और उसके दूध के बर्तन नीचे पानी में गिर गए। पानी हर तरफ फैल गया। सारा दूध जाया हो गया। करीम मुकम्मल भीग गया। उसकी पगड़ी तैरती हुई दूर चली गई। वो पानी में खड़ा कांप रहा था। उसके चेहरे पर हैरत और अफसोस था। इसी वक्त उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। करीम ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में हिकमत थी। तुमने लोगों को धोखा दिया, तुमने दूध में पानी मिलाया, अब तुम्हारा नुकसान हो गया। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दें बाबा, मैंने गलत किया। बूढ़े आदमी ने नरमी से कहा, अगर तुम सच्चाई का रास्ता इख्तियार करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद करीम बदल गया। उसने वादा किया कि वो कभी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। अगले दिन उसने खालिस दूध निकाला। जब अली आया तो करीम ने कहा, बेटा, आज से मैं सिर्फ खालिस दूध दूंगा। अली मुस्कुराया। चमकी भी खुशी से करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों को मालूम हुआ कि करीम बदल गया है। उन्होंने उस पर दोबारा भरोसा करना शुरू कर दिया। करीम अब ईमानदारी से काम करता था। उसके चेहरे पर अब सुकून था। एक दिन वो चमकी के पास बैठा था और उसके सर पर हाथ फेर रहा था। सूरज आसमान पर मुस्कुरा रहा था। हवा हल्के हल्के चल रही थी। करीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। चमकी की घंटी बजी, टन टन टन, और ऐसा लगा जैसे वो भी इस बात से खुश हो।
और यूं लालची दूध वाला एक ईमानदार दूध वाला बन गया।